नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी को आज कांग्रेस कोटे के जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछताछ करनी थी, लेकिन आज वे नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने पूछताछ के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। इस प्रकरण में सोमवार को 16 जनवरी को खिजरी के विधायक राजेश कच्छप व मंगलवार 17 जनवरी को कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ होगी। तीनों ही विधायकों को पिछले हफ्ते ईडी ने समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों ही विधायक गत पिछले वर्ष यानी 30 जुलाई को हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए थे। इस रिपोर्ट को देखिए। तो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। कांग्रेस के विधायक इरफान ने ईडी के सवालों का सामना करने की बजाय इस पूछताछ को अब नया मोड़ दे दिया। जी, वैसे तो झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में ईडी ने कांग्रेस कोटे के जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछताछ करनी थी, लेकिन विधायक जी नहीं पहुँचे। कहानी में ट्विस्ट आ गया। जनाब ने पूछताछ के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। वैसे इस पूरे प्रकरण में सोमवार यानी कि 16 जनवरी को खिजरी के विधायक राजेश कश्यप और मंगलवार यानी कि 17 जनवरी को विधायक नमन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मगर इरफान का ईडी के बुलावे पर ना जाना सियासत की हवाओं को सर्दी के मौसम में गर्मी पैदा कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि तीनों ही विधायकों को पिछले हफ्ते ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों ही विधायक पिछली 30 जुलाई को हावड़ा में 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार हुए थे। ऐसे में ईडी ये जानने को बेताब है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार गिराने के लिए किसने क्या पहल की थी और इस आरोपों में कितनी सच्चाई है। मगर इस बीच विधायक डॉक्टर इरफान के वकील चंद्र भानु ईडी कार्यालय पहुंचते हैं और मेडिकल ग्राउंड के आधार पर ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगते हैं। वैसे याद होगा आपको कि कोलकाता में जब तीनों विधायक पकड़े गए थे, तब ये बात सामने आई थी कि ये तीनों ही विधायक हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रचने में शामिल हैं। इस घटना के अगले ही दिन यानी कि 30 जुलाई को नाटकीय अंदाज से बेरमो से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगलम उर्फ अनूप सिंह ने रांची के भीतर एफआईआर दर्ज करवाई और ये सनसनीखेज आरोप लगाया कि 10 करोड़ रुपए के साथ साथ मंत्री पद का उन्हें ऑफर दिया गया था। अनूप सिंह ने दावा किया कि बीजेपी से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार गिराने की साजिश के अभियान को संभाल रहे थे। तीनों ही विधायक उन्हें असम के मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए गुवाहाटी ले जाना चाहते थे। खैर, सच क्या है और झूठ ये जांच की बात है, मगर जांच से डर कैसा अगर ये सच है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो ईडी के सामने पहुंचना था, लेकिन ईडी के सामने पहुंचने से अक्सर सभी कतराते नजर आए हैं। झारखंड में जब जब ईडी कार्रवाई की करती नजर आई है तो उस पर सवाल भी खड़े होते नजर आए हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, का तारुफ करा देते हैं। अनंत अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी, वही हुआ जिसको सबको आशंका थी। इरफान अंसारी को आज पहुंचना था, ईडी के सामने पेश होना था। कुछ सवाल थे ईडी के जिनके जवाब इरफान अंसारी को देने थे, लेकिन नहीं पहुंचे हैं और मेडिकल ग्राउंड का हवाला देते हुए 2 हफ्ते का समय मांगा है। देखिए योगेश जी, ये हमें भी आवाज था। हम लोग पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने इन पे डिबेट भी किया था, आप भी हमारे साथ थे। तो बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि जिस तरह कांग्रेस है, ये बार बार कहते थे कि हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन बार बार ये कह रहे थे कि हमारे ही पार्टी के विधायक को ये सदबुद्ध हुई कि 30 जुलाई को झारखंड के रांची के अरगोड़ा में 0 एफआईआर होता है, उसके आधार पर ये कार्रवाई आगे चलती है।
और बाद में वेस्ट बंगाल की पुलिस उसकी सीआईडी जांच करती है और उसी के तहत 17 नवंबर को ईडी एफआईआर दर्ज करती है जिसके आधार विगत जिन्होंने एफआईआर किया है बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह के कहने पर उनको ईडी बुलाती है और पूछताछ के 9-10 घंटे की पूछताछ 24 दिसंबर को जो पूछताछ हुई उसके आधार पर ईडी को ये लगता है कि इन्होंने जो जानकारी दी है उसको वेरीफाई उसी के आधार पर हम तो योगेश जी बार बार कह रहे हैं अपने झारखंड के निलंबित कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं आप दोषी और आपके ही साथी विधायक आपको फंसाना चाह रहे हैं तो आपको तो ईडी के सामने आपके सारी बात कहनी है। राज्य की जनता ये दूध का दूध पानी का पानी साफ देखना चाहती है। राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि जो आप लोग का आपसी कलह आपसी लड़ाई तो सरकार गिराने बचाने उठाने पता नहीं क्या क्या प्रदेश चल रहा है उसमें से पड़ता उतरो तो बार बार हमारे तरफ तमाम राजनीतिक दल जो उंगली की भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार को अच्छी रही है तो इन पूरे प्रकरण से कम ये तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नशा न है न भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कोई कार्यशैली रहती है कि सरकार को बिना पदस्थ आपने देखा हो कि विगत 7 तारीख को जब माननीय गृहमंत्री चाईबासा पे सभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनती है और जनता तय करती है सरकार को करना और बचाना ये न भारतीय जनता पार्टी करती है न भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का कोई संस्कार है उसके बावजूद आपने देखा हो कि जब उनको नोटिस दिया गया तीनों को 17 था तो हमें बड़ा विश्वास था कि जिस तरीके से विधायक सीना ठोक के कह रहे थे कि हम दो का दूध पानी का पानी कहेंगे जो पूछेंगे तो उसके बावजूद आज उनके प्रतिनिधि उनके और उनके अधिवक्ता के द्वारा स्वास्थ्य का हवाला देने आ गया कि समय लेने के लिए तो हमें ये लगता है कि पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है जिससे ये लोग घबराए हुए हैं आपकी जो इनका जो कलेश है वो बाहर न आ जाए उन चीज को समेटने के लिए ही कहीं ऐसा किया गया हो पता नहीं भगवान करे हम तो ईश्वर से चाहते हैं कि स्वास्थ्य उनका हो और उनको जब दोबारा बुलाए तो निश्चित तौर पे वो जान और राज्य की जनता ये जाना में कौन लोग दोस्त अगर आप दोस्त नहीं है तो फिर क्यों पूछताछ से भाग रहे हैं आप आइए पूछताछ को फेस अब तो आप कांग्रेस में लेकिन सत्ता में बैठे लोग चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो इन लोग तो का सीधा आरोप यही है कि दरअसल पूरी जो कार्रवाई हो रही है ईडी की वो केवल आपके इशारे पर हो रही है यानी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। योगेश जी वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार थी ममता जी की सरकार है टीएमसी की सरकार है और ऐसा हमारे प्रदेश में भी लोग कहते हैं कि झारखंड और वेस्ट बंगाल के सरकार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं अगर वहां की सरकार ने इनको गिरफ्तार किया था झारखंड में तो यूपीए की सरकार है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी की सरकार है आप 0 एफआईआर करते हैं अगर आपके पास एविडेंस था तो आपने एविडेंस के आधार पर एफआईआर करना चाहिए 0 एफआईआर होता है बिल्कुल अरगोड़ा थाना में यानी कि निश्चित तौर पे आप में आपसी कलेश है ना अगर आपके पास प्रमाण था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी शामिल थी तो आप उस तरीके से एफआईआर करते ना 0 एफआईआर करने की क्या आवश्यकता पड़ी बिल्कुल और आपने हमारे मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया और उनसे और आप उनके वहां जाके एक आपने देखा होगा योगेश जी एक माननीय विधायक अनूप सिंह जी का और हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री विशेश्वर शर्मा जी का भी एक फोटो आया था वायरल हुआ था जिसमें वो ऐसा लग नहीं रहा था ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी माहौल में वो बात कर रहे हैं नहीं लेकिन आरोप तो वहीं पे लगाया जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री ही पूरे कर्ता धर्ता हैं इसके पूरे जो रचयिता हैं इस कांड के वो वही हैं तो वही मैं कह रहा हूँ ना अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री जी का इसमें कोई लेना देना तो आपकी झारखंड में आपकी सरकार है ना बंगाल में तो आपकी सरकार है ना आप कार्रवाई कीजिए ना हम तो पूछताछ के लिए तैयार बैठे हैं आप बुलाइए आप तो हमारा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एजेंसियां बुलाती थी तो मुख्यमंत्री रहते हुए वो एजेंसियों को फेस करते थे जाते थे उन्होंने किसी दिन भी डिनाई नहीं किया है 9-10 घंटे पूछताछ होती थी लेकिन हमें विश्वास था कि चूंकि हम निर्दोष थे और निर्दोष साबित थे
तो यदि आप निर्दोष हैं तो आइए फेस कीजिए, ठीक बात, आपको क्या प्रॉब्लम है? जाहिर सी है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तिवारी जी, वही हुआ जो अंदेशा था, इरफान अंसारी को पहुंचना था ईडी के सामने, लेकिन नहीं पहुंचे। और अनंत अमित जी कह रहे हैं, वो उम्मीद भी पहले ही जता रहे थे कि फेस नहीं करेंगे ईडी के अधिकारियों को वो, क्योंकि जिसके जहन में जब कुछ काला होता है ना, तो वो क्यों पहुंचेगा भाई? अगर साफ होता तो सीधे सवालों के जवाब देने पहुंच जाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वही दिखाई देगा जो वो देखना चाहते हैं। जो सच्चाई है वो दिखता नहीं है इनको, या तो ये देखने की कोशिश नहीं करते। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। इरफान अंसारी हमारे माननीय विधायक है। अब आपके विधायक नहीं है तिवारी जी, निलंबित हो गए। हाँ, ठीक। कार्यक्रम हो तो मान लीजिए वो नहीं आ सके, ऐसी बात नहीं है कि वो कानून से ऊपर है। अगर फिर ईडी बुलाएगा तो खाली टाइम रहे जाएंगे, वो लिख के भेजेंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं, अब कहाँ टाइम बचा? उन्होंने अपने वकील के माध्यम से 2 हफ्ते का समय मांग लिया है। मांगा ना, तो ऐसा थोड़ा होता है कि आनंद अमित जी कहे और रघुवर दास जी हाथी उड़ा रहे हैं, ये कह देंगे बस वह करने का, ऐसा थोड़ा होता है। हरी जी, हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय एजेंसी कह रही है, ईडी बुला रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बुला रही है। अरे भाई, तो भारतीय महामहिम राज्यपाल कोई स्टेप लेते हैं, लिफाफा उनके यहाँ नहीं खुलता, तो आप लोग तो तालियां पीटते हैं। आप तो ऐसा करते हैं, आपके आचरण से ऐसा लगता है कि जैसे राज्यपाल मात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। तिवारी जी, जब इलेक्शन कमीशन पत्र भेजता है तब भी आपको दिक्कत, जब महामहिम पत्र नहीं खोल रहे तब भी दिक्कत। कहीं एक कीजिए ना। अरे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं? मैं जो चैनल पूछ रहा है, नहीं, मेरे माध्यम से पूछ रहे हैं, मेरे माध्यम से ही अनंत अमित जी के सवाल है। आपको पूर्वक सुने, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, चलिए, वो मेरे माध्यम से पूछ रहे हैं तिवारी जी। वो अनंत अमित जी कह रहे हैं, अनंत अमित जी को झारखंड के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो कभी विधायक खरीदिएगा, कभी पिछला दरवाजा से घुसिएगा, कभी उपचुनाव होगा तुरंत लगेगा सूझने के सरकारें गिर रहा है। ऐसा नहीं होता, होगा भी नहीं और होने भी नहीं देंगे। ये समझ लीजिए। तो ये तो आप ही के विधायक थे, जो जिन विधायकों पर आरोप लगाए, आप ही के विधायक, आप अपने ही विधायकों पर आरोप लगाए। अरे तिवारी जी, विधायक पर आरोप लगाए हैं। क्या वो आरोप लगाए हैं और क्या? देखिए, आरोप लगाना एक बात है, प्रूफ होना दूसरी बात है। न्यायालय से कोई ऊपर नहीं है। अरे तो बगावत तो आपके अंदर ही है ना। पहले आप अपनी बगावत जो आपके अंदर चल रही है उसको तो पहले संभालिए। हमारे कहने का मतलब ये है। देखिए, हम क्या संभाले हैं? हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको टी शर्ट दिखाई दे रहा है, हम क्या दवा करें आपकी, बताइए आप। अरे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है तिवारी जी, आप गलत फहमी में हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं दिखता। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा भी दिख रही है तिवारी जी, क्या बात कर रहे हैं भाई? आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी हम दिखा रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए ना, उसमें आपको ये नहीं दिखता है कि कितने लोग शिरकत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी या टी शर्ट पहने हुए जाड़ा में, अब इसकी कौन दवा करें हम? पहले राहुल गांधी जी देखिए, अब आप कहाँ जा रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा पे चले गए आप। तो पेट में दर्द था। तिवारी जी, हम तो इंडिया वॉइस के माध्यम से, हम योगेश जी के माध्यम से आपसे पूछ रहे हैं, आजाद भारत कुमार जयपाल सिंह जी कर रहे हैं तो भी पेट में पीड़ा हो रही है। और माननीय इरफान अंसारी जी, राजेश कच्छप जी, बड़ी हाथी उड़ाए आपको। आप बताइए, तो हाथी उड़ता है, हाथी उड़ाए सरकार ने अपना सिंबल बना रखा है। आपकी सरकार ने अपना सिंबल बना रखा है। चढ़प न तू जो बात, अब आप लोग आने वाले नहीं है, वो तो जनता तय करेगी। आप तिवारी जी सुनिए, सवाल में जनता निर्माण होती है। तिवारी जी, जब उपचुनाव होता है आपको सरकार गिरते हुए दिखाई देती है। अब हम लोगों ने, हमारे गठबंधन ने आपको चुनौती दिया है कि रामगढ़ में
किसको भेज रहे हैं? रघुवर जी को? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आइए ना मैदान में, रामगढ़ में भेजिए ना। आएंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए, ठीक है। बताइए ना, आपके निलंबित विधायक जी लोग क्यों नहीं आ रहे ईडी के बुलावे पर, ये बताइए ना। वो तो छोड़ दीजिए रामगढ़, खिंच चुके हैं, घिसक नहीं है अब होने वाला। तिवारी जी, आपके कांग्रेस के निलंबित विधायक जी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? कल भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी बता दीजिए। क्या है, हमारे विधायक परेड करें, 16 तारीख को भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताइए। विधायक परेड करने लगे। अच्छा ये बताइए तिवारी पता है क्या? जी, सुनिए तो तिवारी जी, अनंत अमित जी कह रहे हैं 16 और 17 तारीख को पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये विधायक? अरे भाई 16-17 आनंद अमित जी को क्या बताएं, हाँ माननीय विधायक है हमारा, हाँ। अरे माननीय विधायक का आप तो कार्यक्रम निलंबित हो गए, अब है, कहाँ रहे? वो ईडी से टाइम लिया है। अब हमारे कहा तिवारी जी, अब हमारे कहा, यानी आप कहाँ रह गए? अच्छा अच्छा, एक सेकंड तिवारी जी, सुनिए बता दीजिए, बहुत सीधा सा सवाल है। इरफान अंसारी अरे चोर नहीं ना है, ठीक, लखैरा नहीं ना, इरफान अंसारी माननीय विधायक है। चलिए ठीक, नहीं वो नहीं एक सेकंड अनूप जी रुक जाइए, आप ये बताइए, अमित जी रुक जाइए एक सेकंड, अनंत अमित जी रुक ये जाइए। विधायक है, वो विधानसभा में शिरकत करते हैं, हाँ। सरकार के समक्ष खड़े हैं। हाँ। अब इनको सूझ रही है आएंगे 16 को कि नहीं, कि 17 को नहीं। अच्छा आप ये बताइए, आप इनके पेट में जो दर्द हो रहा है, हाँ अब ये दर्द का दवा बराबर लेते रहे, हाँ, अब इनके पेट का दर्द खत्म नहीं होगा। अब एक बात बताइए, अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए तिवारी जी। बोलिए। आप ये बताइए, आप जो है राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और नमन विकसल, इनको अपना विधायक, अपनी पार्टी का व्यक्ति मानते हैं या अनूप सिंह को? सीधा सा जवाब, बहुत बढ़िया। नहीं सीधा सा जवाब, सीधा सा जवाब जवाब। है। ये तीन आपके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता या विधायक थे या अनूप सिंह? ना भाई, तीनों ये भी है और अनूप सिंह भी है। वाह क्या बात, मतलब क्या? अनूप अरे सिंह हम लोग गलत को गलत कहने की हिम्मत करते हैं। हाँ। नहीं, ये वो नागपुर से बोला, हाँ। आरएसएस के शाखा से, और सब यहाँ सीआर की तरह हुआ करने लगा। तो आपने निलंबित क्यों कर दिया अपने विधायकों को? गलत को गलत बोलते हैं। तिवारी जी निलंबित क्यों अगर करवा दिए विधायकों को? हमारे माननीय विधायक अनूप सिंह को लगा होगा हाँ। कि यहाँ ये गलती हो रही है उनके नजर में, ये मेरे नजर में और कानून के नजर में मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग तुरंत पकड़ते हैं बात। अरे लगा नहीं था भाई, बहुत बड़ा आरोप लगाया था। चलिए ठीक है तिवारी अरे जी, आएंगे आपके पास। सुनिए ना, तो उनको दिखा होगा, हाँ अब वो बताएंगे, हाँ। वो अपने आरोप के उसको सिद्ध करने में बताएंगे। जो तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो निलंबित क्यों कर दिया आपने? अनंत अमित जी तो पूछ रहे हैं कि अगर आरोप नहीं सिद्ध हुआ था तो आपने विधायकों पर कार्रवाई क्यों कर दी? और इरफान अंसारी, ये तीनों, ये और वो सब मेरे विधायक। नहीं तिवारी जी, आपने कार्रवाई क्यों कर दी? अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो आपने कार्रवाई क्यों कर दी? तीनों विधायकों पर क्यों निलंबित कर दिया? आपने कार्रवाई क्यों कर दी? हमने देश निकाला कर दिया, क्या कार्रवाई किया? आपने निलंबित अरे कर दिया, भाई उनको निलंबित कर दिया, विधायक ही चली गई बेचारों की। प्रथम दृष्टया निलंबन की कार्रवाई होती है सर। अरे जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ कैसे आप कोई कार्रवाई कर? मतलब आप आगे भी चल रहे हैं, पीछे भी चल रहे हैं। दोनों बात मत बोलिए, हम निलंबन वापस लेंगे। हाँ चलिए ठीक है। अनंत अमित जी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे विधायक थे, हमारा मर्जी हमारी मन, हमने कर दिया, उनको निलंबित कर दिया, और आगे जो मन करेगा तो उन्हें फिर उनकी बहाली करवा देंगे। ये कैसे? वो तो अच्छा हुआ योगेश जी, आज जो तिवारी जी बार बार कहते थे कि भारत मुक्त कांग्रेस की बात ये नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कहते थे, यही कहते थे। आज अच्छा हुआ इन्होंने ये बात, दूसरी बात, ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक, और ये दोनों बात कह रहे हैं कि जब तक वो आरोप साबित नहीं होता है, जब आरोप साबित नहीं हुआ तो आपने फिर भी विधायकों को निलंबित कर दिए। और दूसरी बात, आप ही के विधायक आप ही के खिलाफ एफआईआर करते हैं और आप ही की सरकार भी है, और आप ही की सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है, और माननीय विधायक जब ईडी बुलाती है इनको बताइए ये पूरी जो और राज्य की जनता, दर्द हो रहा है, राज्य की हमारी 3.5 करोड़ जनता चाहती है कि इस पूरे प्रकरण में किसकी भूमिका थी? दवा लीजिए प्रकरण। अरे दवा जनता देगी तिवारी जी, कहाँ परेशान है वो? चाहे आपको देगी या अनंत अमित जी को देगी, वो जनता के हाथ में है। रुक जाइए, सुन तो लीजिए। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, जनता पे भरोसा कीजिए। आप पे जनता पे भी आपको भरोसा नहीं है क्या आपकी पार्टी को? क्या भरोसा, सावधान तक क्या करना है? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ध्वज प्रणाम, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब ये बताइए कि आप लोगों की तरह हम लोग जय श्री राम नहीं बोलते कि पर रामचंद्र की जय बोलते हैं। ये पता चले कि कौन जय श्री राम, दोषी है, कौन दोषी नहीं है।
आक्रमण करना था, तब हनुमान जी के आप मुंह में आग लगी, वो जंप करके बोले जय श्री राम। अटैक कर रहे हैं क्या कहीं? कौन दोषी है, कौन पाकिस्तान दोषी पर नहीं? अटैक कर रहे हैं, सो तो आप चल नहीं रहे। चलिए आप चलिए, हम भी राइफल निकालते हैं, हम भी चलेंगे पाकिस्तान को मारने। अरे तो ऐसा आप कहाँ कहिएगा भाई, ये नहीं, कहाँ आ रहे हैं तिवारी जी? आप कहाँ सपन के सीना है। डरा रहे हैं क्या आप हमें? आप हमें डरा रहे हैं क्या? ये मारेगा तो ये वेपन्स के नाम लेकर के आप हमें डरा रहे हैं क्या तिवारी जी? अरे ऐसा मत करिए भाई, अब जिसको पहुंचना है वो पहुंच जाएगा बॉर्डर पर, जिसको पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। जुमला दिखाइए। हाँ 15 लाख लाओ, 2 करोड़ का नौकरी दो, ये सब जुमला है तिलक जी, कहने दीजिए। तिवारी जी, सब लोग समझ रहे हैं अब इनकी हरकत। तिवारी जी, राष्ट्रीय चैनल पे आके ये राइफल उफल का डर वर मत दिखाइए भाई, डर लगता है। राइफल का नहीं, मैंने तो कहा, सुनिए, आप लोग आधी बात बोलते हैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान को आप कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो भारत के विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोग हवा बोलिए, हम लोग राइफल लेके चलेंगे देश में। आप हमारे झारखंड की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कब बनाएंगे ये बताइए। हमारी प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। आगे आगे आप लोग चलिए ना भाई, हम लोग वर्तमान यूपीए जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इससे निजात कैसे दिलाएंगे ये बताइए। चलाना है तो ये भ्रष्टाचार से निजात राज्य की जनता को कैसे मिलेगा ये तिवारी जी, सबसे बड़ी बात तो ये, आप पाकिस्तान कहाँ जा रहे हैं? आप झारखंड में जो लोग अवैध तरीके से एंट्री मार रहे हैं उनको निकालने का काम करिए, आप तब पाकिस्तान जाइएगा, पहले झारखंड को तो बचाइए। बिल्कुल निकाल रहे हैं हाँ कि इनकी कृपा पर हम झारखंड नहीं चला रहे। भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड कब होगा ये बताइए तिवारी जी। होते बराबर सरकारें गिराने के षड्यंत्र में मशगूल रहते। तिवारी जी, उसकी चिंता मत कीजिए, आप भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की बात कीजिए, खरीदो विकास की बात कीजिए। नहीं तो तोड़ करो, यहाँ से वहाँ ले जाओ, होटल में, यही होता है। ये सीधे दरवाजे से नहीं। तिवारी जी, देश की जनता आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठी है। झारखंड की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कब होगा। अरे झारखंड की जनता सुनी तबे ने हमको जनादेश दिया। आप वही भगवान जो जनता है वही आपकी सरकार से विचलित हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, परेशान हो चुकी है ना। आपके तभी ना आप देख रहे हैं कि आप ही के विधायक को एफआईआर कर रहे हैं और आप ही की पार्टी आप ही के विधायक को निलंबित कर दे रही है। जितना पारा शिक्षक था, कोड रखे हुए थे 20 वर्षों से, सब पारा शिक्षक अपने विगत 3 साल में तो चलिए ठीक है तिवारी जी, अच्छा है। अनंत अमित जी यही कह रहे हैं कि आप जो है भ्रष्टाचार को खत्म करिए, सरकार में है, और उम्मीद ये है कि जो दोनों विधायकों को बुलाया गया है वो दोनों विधायक भी पहुंचेंगे। इरफान अंसारी 2 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ईडी समय देती है कि अगले नोटिस फिर से एक बार जारी की जाती है। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।